जिस पर राम लिखा हुआ है वह शब्द गंध रूप रस स्पर्श से युक्त है। एज यह एक जीव है, इसे स्टोन के रूप धारण नहीं कर सकते हैं। ये जीव बता रहे हैं आप, पत्थर हाँ, को जीव बता रहे हैं। हाँ, मैं इसे जीव के संज्ञा देता हूँ। चलिए, आपने कहा कि इसका वजन बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, तो यह हमें बिलीव नहीं होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो मैं इसमें बिलीव नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं कहता हूँ कि इसका वजन 2 ग्राम 3 ग्राम बढ़ सकता है। नहीं, यह पत्थर शाश्वत है। क्या ये पत्थर वास्तविक रूप से है या नहीं है? यह पत्थर ही है। पत्थर ही है। हाँ। लेकिन पत्थर तो चिकने होते हैं, एकदम धीरे इसमें भारी होते हैं, लेकिन ये तो मैं तो यह कह रहा हूँ यह जीव है। धीरे धीरे जिस तरह स्टोन धीरे धीरे मिट्टी से स्टोन बनता है, धीरे धीरे और ये मजबूत होगा। इन दिनों राजधानी पटना से एक चौंकाने वाली खबर आ रहा है। लोग देखकर उनकी नजरें उड़ रही है, हैरान हो रही है। दरअसल राजधानी पटना के गाय घाट समीप राजा घाट के सामने गंगा नदी में तैरते हुए एक भारी भरकम पत्थर मिल गया है और वो पत्थर वर्गाकार आकृति का है। उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकाला गया, स्थानीय लोगों ने उसे राम सेतु के नाम से पत्थर को जोड़ने लगा। दरअसल ये पत्थर की क्या विशेषताएं हैं, ये पत्थर के बारे में हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, कब मिली थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी हैरान की बात यह है कि जब पत्थर को निकाला गया था तो इसकी वजन कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पत्थर का वजन और बढ़ता जा रहा है। ये पत्थर की क्या विशेषता है, थोड़ा सबसे पहले पत्थर को देख लीजिए कि आखिर पत्थर किस रूप का है, कैसी है, किस आकृति का है, कितने वजन का है, ये सब कुछ देख लीजिए। पहले दिखाइए जरा। यही पत्थर है जो कि गंगा नदी में तैर रही थी, लेकिन जब इसे निकाल कर बाहर रखा गया और एक पात्र में रखा गया पानी भरकर, तो यहाँ भी तैर रहा है। देखिए कि किस प्रकार से राम लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि पत्थर किस रूप में है, किस आकृति में है और कैसी पत्थर है। क्या आप इसे पत्थर का रूप दे सकते हैं या फिर कोई चट्टान है? लोग इसे वैज्ञानिक कारण के वजह से तैरते बता रहे हैं, तो कोई इसे राम सेतु से जुड़ा हुआ पत्थर है जिस वजह से तैर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर दर्शनाचार्य डॉक्टर रविंदर सर हैं। ये काफी अनुभवी हैं इस मैटर को लेकर, तो इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे क्या है ये पत्थर। सर, ये पत्थर कैसे हैं, किस रूप में देख रहे हैं इस पत्थर को? यह पत्थर जिस पर राम लिखा हुआ है जी, राम एक शाश्वत है। अच्छा, शाश्वत का अर्थ होता है सदा बने रहने वाला, मतलब जिसका आदि न है न जिसका अंत है, मतलब अमर है। यह पत्थर जो है जिस पर राम लिखा हुआ है वह शब्द गंध रूप रस स्पर्श से युक्त है। एज यह एक जीव है, इसे स्टोन के रूप धारण नहीं कर सकते हैं। ये जीव बता रहे हैं आप, पत्थर हाँ, को जीव बता रहे हैं। हाँ, मैं इसे जीव के संज्ञा देता हूँ क्योंकि इसमें चलने की क्षमता नहीं है परंतु संचरण की क्षमता है। जरा सा ध्यान देने योग्य बात है। तो यह आम पत्थर नहीं है, यह एक सनातनी पत्थर है। यह कोई हिंदूवादी पत्थर नहीं है, यह सबसे प्राचीन धर्म सनातन का पत्थर है। यह एक निर्मित पत्थर है। सबसे पहले ये निर्मित पत्थर आप बता रहे हैं। मैं लोग राम सेतु से जोड़ रहे हैं, आप निर्मित पत्थर बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि यह पत्थर शब्द से युक्त मतलब ज्ञान से युक्त, अच्छा, गंध से युक्त मतलब प्रेम सत्य आस्था विश्वास से युक्त, रूप से युक्त मतलब सत्ता समता स्वतंत्रता बंधुता धर्म निरपेक्षता से युक्त, रस से युक्त मतलब दया कृपा करुणा आशीर्वाद से युक्त, स्पर्श से युक्त मतलब सफलता विकास पदोन्नति महापरिनिर्वाण से है। यह पत्थर अमर है। मैं दर्शनाचार्य के रूप में बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग पटना विश्वविद्यालय। मैं इसे जीव की संज्ञा इसीलिए देता हूँ कि इसमें संचरण जो बता रहे हैं, क्या जब हम पानी में रख देंगे छोड़ देंगे तो इसमें संचरण घूमने की क्षमता आएगी। लेकिन जमीन पर क्यों नहीं? जमीन पर भी घूम सकता है। जमीन पर इसलिए नहीं घूम सकता है क्योंकि यह स्थिर है। पानी है ना, संचरित होता है, पानी में यह संचरित करेगा। जमीन पर संचरित। आपने कहा कि इसका वजन बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, तो यह हमें बिलीव नहीं होता है।
ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का स्थानीय लोग कर रहे तो हैं। मैं इसमें बिलीव नहीं कर रहा हूँ, और न ही मैं कहता हूँ कि इसका वजन 2 ग्राम 3 ग्राम बढ़ सकता है। नहीं, यह पत्थर शाश्वत है, क्या ये पत्थर वास्तविक रूप से है या नहीं है? यह पत्थर ही है। पत्थर ही है। हाँ। लेकिन पत्थर तो चिकने होते हैं, धीरे एकदम धीरे इसमें भारी होते हैं, लेकिन ये तो मैं तो यह कह रहा हूँ, यह जीव है। धीरे धीरे जिस तरह स्टोन धीरे धीरे मिट्टी से स्टोन बनता है, धीरे धीरे और ये मजबूत होगा। ये मजबूत भी होंगे। हाँ। और सनातनी पत्थर बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे मजबूत मैं होने की बात कर रहे सनातन और सनातनी जो निर्मित हो गया वह सनातन हो गया। जो निर्माणावधि में है, जो शब्द से युक्त हो रहा है, गंध से युक्त हो रहा है, रूप से युक्त हो रहा है, रस से युक्त हो रहा है कि वह निर्मित हो रहा है। उसी प्रकार यह पत्थर है, निर्माण हो गया है। देखिए इसमें पदोन्नति, सफलता, विकास का प्रतीक है। यही है राम। राम इजकल टू सफलता, विकास, पदोन्नति, महापरिनिर्वाण। हैं। यही राम का मार्ग है। देख रहे हैं ना, अंबेडकर तो कहते हैं ये ज्ञान का मार्ग है। सिंबल ऑफ नॉलेज इजकल टू सिंबल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यही जो मार्ग है, इतिहास का मार्ग पीछे है, भूगोल का मार्ग नीचे है, अर्थशास्त्र का मार्ग पीछे है, राजनीति विज्ञान का मार्ग यह है। राजा राम का मार्ग यह है। राम इज ए किंग। जो किंग है वही इस राज्य का देवता है। जो किंग है राज का देवता, राज का निर्माता है, राज का भविष्य निर्माता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि दुनिया में सनातन धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म है वह सनातन है। सनातन का लक्ष्य है जीवन को ज्ञान से युक्त बनाना, जीवन को प्रेम से युक्त बनाना, जीवन को सत्ता से युक्त, समता से युक्त, बंधुता से युक्त, धर्मनिरपेक्षता से युक्त बनाना, जीवन को दया, कृपा, करुणा, आशीर्वाद से युक्त जीवन बनाना, जीवन को सफलता, विकास, पदोन्नति से युक्त बनाना ही जीवन सनातन जीवन। हिंदुत्व जीवन का लक्ष्य यह नहीं है। जरा सा गौर कीजिएगा, हिंदुत्व का अर्थ होता है दूसरों को हीन दृष्टि से देखने वाला। और इसका मुखिया ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मतलब रूढ़िवाद का विरोधी जरूर। अब मैं इसे जीव मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि यह देख कहाँ रहा है, ये चल कहाँ रहा है। तो मैं तो अपने तन मात्रा के आधार पर बताया हूँ कि यह शब्द से युक्त, गंध से युक्त, रस से युक्त, रूप से युक्त, स्पर्श से युक्त है। ये देखिए, मात्रा है। तो देखिए ये दर्शनाचार्य सर भी बता रहे हैं सनातन से जुड़ा हुआ है। आखिर ये देश हमारा सनातन से ही है। अब यहाँ जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही थी, ऐसे में एक साक्ष्य और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो गया है कि ये राष्ट्र हिंदू ही है। तो अब ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या उनका कहना है। यहाँ मंदिर बनाने की प्लान किया जा रहा है। तो क्या नाम है छोटू आपका? मेरा सुजल सनी। आपने ही निकाला ये पत्थर को? हाँ, हम थे, मेरा एक और भाई था, बहुत दोस्त सब थे, हम लोग नहा रहे थे किनारा। स्नान करने के समय ही ये पत्थर तैरते जा रहा था। कैसे निकाले आप लोग? क्या जैसे कि उस समय हम लोग को भी नहीं मालूम था कि ये पत्थर है। नहाते दौरान हम लोग कुछ दूर जाने के बाद हाथ में टकराने के दौरान फिर उसको बाहर लगा के लकड़ी का कुछ है, तो उसको बाहर निकालने के बाद पता चला कि ये तो पत्थर है। फिर उसको पानी में डाले, फिर उसके बाद नहीं डूबा तो फिर निकाल, गंदा भी था, बहुत काई बैठा था। साफ करने बाद देखे कि राम लिखा हुआ था उस पर। तो फिर उसी के बाद हम लोग वहीं पे रखे। वहाँ बहुत लेडीज उडीज थी, वो सब बोली कि ये तो श्री राम जी का पत्थर है। तो इसको फिर वही यहाँ हम लोग, हमारा पुराना स्थान है, तो यहीं पे हम लोग ला के स्थापित कर दिया। हमारे सभी सीनियर का कहना था कि जब मिला है तो यहीं पे एक छोटा सा मंदिर बनेगा।